अपने लाइफ में हम लोग देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक उस टाइम पे कोविड की वजह से इतनी नेगेटिविटी थी आसपास, राइट? लोग बीमार पड़ रहे हैं। आई थिंक लोगों के लिए दुर्गा पूजा या फिर कोई भी पूजा इज काइंड ऑफ अ होप, राइट? एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। राइट, तो वो चीज मिसिंग है। तभी हमने सोचा कि सब कुछ अगर ऑनलाइन हो सकता है, देन व्हाई डोंट वी बिल्ड अ प्लेटफॉर्म where all these spiritual communities, organizations, pandit jis can come together. Spiritual tours and travels is a huge market in India, right? When ओयो के फाउंडर ने बोला था, right, हाँ, कि ओयो में जो है ना, मैक्सिमम लोग जो आप सोचते हैं उसलिए नहीं आते हैं, हाँ। they come because they want to visit a temple. That's why they come here. उत्सव ऐप पे कितने आपने लिस्ट किया अभी तक? Around 30 temples we are working. फिर फरवरी में बोला सरस्वती पूजा करो, हमने कहा हम करते रहते हैं, हम लोग की तो फेस्टिवल की कमी है नहीं, उत्सव एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या है? लोगों के लिए पूजा करवा देते। तो एक लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन आ सकता है कि भक्ति को ही इन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया है। राइट, वो ऐसे कॉर्पोरेट्स वाले मिल जाएंगे जो रात को स्टार्टअप्स कर रहा है, बीवी बीमार है, ये सुन के मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगी जब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, राइट? तो मुझे मोटिवेशन मिलती। सो आपका दुर्गा पूजा के बाद तो एंगेजमेंट कम हो गया होगा ना? हाँ राइट, एक्चुअली हमने भी यही सोचा था। Hi guys, this is Akshay and you're watching the Startup Tales, where we bring the inspiring stories from the world of entrepreneurship. So today we have a very young, energetic woman entrepreneur, Ankita, on our platform, who is the founder of Utsav. Utsav is a #1 India's spiritual network where they offer pujas and havanas online. So we are welcome Ankita on our very first spiritual content, our podcast. So welcome Ankita on Startup Tales. थैंक यू अक्षय, थैंक यू। What is this Utsav and how did it start? Where did the idea generate from? राइट, so I'll first give a brief background, right? I'm a young engineer. Last year I have graduated. I'm not from an IIT. तो हम लोग जो है we already had a team, right? From college itself. जो लोग different projects में काम करते हैं, साथ में hackathons में participate करते हैं. So that was back in 2020. So we started like that. तो कॉलेज में सुबह कॉलेज जाते थे, शाम को कुछ पार्ट टाइम काम हो जाता था, मजा भी आता था, सीखने को भी मिलता था, ऊपर से पैसे भी मिलते थे। Then I think pandemic was the trigger point, जो सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है। तीन जो हुआ वो हुआ पैंडेमिक पैंडेमिक की वजह से, राइट? 2020 में दुर्गा पूजा आने ही वाला था। हम लोग सब कोलकाता से हैं, राइट? ऑल फाउंडर्स आर फ्रॉम कलकत्ता। वी ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, एप्स, वेबसाइट्स, क्लाउड मैनेजमेंट, ये सब हम कर रहे थे दूसरे क्लाइंट्स के लिए, राइट? तो वी वर्क फॉर मल्टीपल स्टार्टअप्स, वी बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर देम। वो एक्सपीरियंस था, और साथ में हम लोग बंगाली थे, तो वहाँ से हम लोग का फर्स्ट इनिशिएशन आया कि यार पहली बार अपने लाइफ में हम लोग देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक उस टाइम पे कोविड की वजह से इतनी नेगेटिविटी थी आसपास, राइट? लोग बीमार पड़ रहे हैं। आई थिंक लोगों के लिए दुर्गा पूजा या फिर कोई भी पूजा इज काइंड ऑफ अ होप, राइट? एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। राइट, तो वो चीज मिसिंग है। तभी हमने सोचा कि सब कुछ अगर ऑनलाइन हो सकता है, देन व्हाई डोंट वी बिल्ड अ प्लेटफॉर्म where all these spiritual communities, organizations, pandit jis can come together and they could form a community. स्टार्टिंग वहाँ से हुआ। स्टार्टिंग हुआ कि हम दुर्गा पूजा को ऑनलाइन ले जाएंगे। हम जितने भी पूजा कमेटी है सबको ऐप पे बुलाएंगे, वो लोग ऐप पे पोस्ट करेंगे, वीडियोस डालेंगे, हम लोग को देखने को मिलेगा, दर्शन मिलेगा, राइट? सो इट वाज एन अटेम्प्ट टू नॉट मिस आउट ऑन द फेस्टिविटीज। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट नाम उत्सव, राइट? दुर्गोत्सव यहाँ से आया। हमने दुर्गा पूजा 2020 को जो है ऑनलाइन में ले गए, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद तो अप्स डाउन्स, बहुत सारी जर्नी है जो हम बात करेंगे आगे। तो दुर्गा पूजा के बाद ओके नेक्स्ट कौन से टेम्पल्स आपने अप्रोच किया और कैसे जो भी कम्युनिटी रहती है या फिर कमेटी बोलते हैं हम लोग टेम्पल कमेटी को, राइट? किस कमेटी को आपने अप्रोच किया आफ्टर दुर्गा पूजा? राइट, आई थिंक दुर्गा पूजा के बाद इट्स बीन अराउंड 1 ईयर जर्नी कि हम बस डिफरेंट पूजा कमेटी, गणेश चतुर्थी कमेटीज हो गए, दुर्गा पूजा कमेटीज हो गए, वेस्ट बंगाल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट टाइप के पूजाज होते हैं विच आर वेरी फेमस इन दोज रीजन्स, राइट? जैसे जगद्धात्री पूजा इन चंदन नगर, या फिर जैसे बांसबेरिया में कार्तिक पूजा, राइट? जहाँ पे यहाँ पे साउथ में मुरुगन बोलते हैं, राइट? तो उनकी जो पूजाएं होती है वो हमने कैप्चर किया कि उनके छोटे छोटे पॉकेट, छोटे छोटे सेलिब्रेशंस को हम ऐप पे कम्युनिटी एस्पेक्ट से ले आए। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमने की थी दैट वाज हमने ऑनलाइन में वोटिंग की थी कि आप आपके फेवरेट कमेटी को वोट करके उनको जितवा सकते हो, यू कैन अवार्ड देम, राइट? तो जैसे मुंबई में गणेश उत्सव में जो है आपका डिफरेंट अवार्ड्स रहते हैं, राइट? सबसे इको फ्रेंडली गणेश किसका है, फ्रेंडली गणेशा हो, राइट? मूर्तिकार को अवार्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है, राइट? तो वैसे जो अवार्ड्स है वो हमने ऑनलाइन में ऑर्गेनाइज किया कि आप जो है ऐप में आके वोट करिए आपके फेवरेट कमेटी के लिए, उनका जो अवार्ड है वो उत्सव ऐप की तरफ से जाएगा, राइट? दैट वाज फिजिकल अवार्ड्स, वो ऑनलाइन नहीं था। अवार्ड्स जो है लोगों को मिलते थे। तो आई थिंक वो एक हैक था जिससे हम जो है बहुत सारे कम्युनिटीज के बाद पहुंच पाए। बहुत सारे कमिटीज जो है फोमो में आ गए कि हम लोग मिस आउट कर रहे हैं सेलिब्रेशंस को, हम लोग मिस आउट कर रहे हैं अवार्ड्स को। तो वहां से जो है हम लोग का पहला मार्केटिंग, ट्रैक्शन, कस्टमर्स आना शुरू हुए, फिर फीडबैक आया। फिर आई थिंक 1 साल बाद जब हमने अपना पहला फंड रेज किया, उसके बाद हमारे बिजनेस में थोड़े थोड़े पिवट्स आने लगे, चेंजेस आने लगे। देन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग डिफरेंट टेम्पल्स और क्या कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया अपने एरिया से, राइट? वी आर फ्रॉम कोलकाता,
तो हम कलकत्ता के जो डिफरेंट टेम्पल्स है वहाँ के पंडित जी से हमने बात की, राइट। नॉर्थ ईस्ट के टेम्पल से हमने बात की। तो आई थिंक वी स्टार्टेड विद आवर रीजन जहाँ पे हम पहले जा चुके हैं या फिर हम बात करते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल का तारापीठ मंदिर है, दैट वाज वन ऑफ द इनिशियल टेम्पल्स वी ऑनबोर्डेड। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। उत्सव ऐप पे कितने आपने लिस्ट किया अभी तक? अराउंड 30 टेम्पल्स वी आर वर्किंग। तो हमने जो है उज्जैन के काफ़ी सारे मंदिर है हमारे ऐप पे, अयोध्या प्रयागराज के, उत्तर प्रदेश के काफ़ी मंदिर है, महाराष्ट्र के कुछ मंदिर है। राम मंदिर आ जाओ। ऑब्वियसली मतलब हम ओपन है, इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी आ सकता है, राइट। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी पंडित जी किसी भी मंदिर के या फिर मंदिर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एवरीबडी इज वेलकम टू जॉइन द प्लेटफॉर्म। अब आगे का क्या होगा, प्लेटफॉर्म में आने के बाद उनके पास कितना क्या एक्सेसिबिलिटी रहेगा, वो क्या अपनी सर्विसेज जो है ऑनलाइन सेल कर पाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन आवर टीम्स वेरिफिकेशन। जो ऑडियंस है उनको बताओ कि उत्सव एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या है, अगर उत्सव को समझना है हम। राइट। तो सिंपल भाषा में हम जो है लोगों के लिए पूजा करवा देते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि इंडियंस ऑलवेज वांट कि उनके लिए एक पूजा हो जाए। आप शायद वैष्णो देवी में साल में 1 बार जा सकते हो, 2 बार जा सकते हो, बट आप हर महीने नहीं जा सकते हो। बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी रहे, क्या आप जाओगे? दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो हमने उसी को टारगेट किया कि वी डोंट वांट यू टू नॉट गो टू टेम्पल्स एंड सिट एट होम। हम चाहते हैं कि आप मंदिर जाओ, बट जो जो समय आप नहीं जा पा रहे हो, आप अपने काम में बिजी हो या फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या जो भी रीजंस है, आप जो है उन दिनों उत्सव के साथ ऑनलाइन में पूजा बुक कर सकते हो। पूजा आपके लिए ऑफलाइन मंदिर में पंडित जी द्वारा करवाई जाती है, जिसके प्रूफ्स वीडियोस भेजे जाते हैं। लाइव नहीं देखा जाता। अभी लाइव नहीं है, बट वो भी हम बहुत जल्दी ला रहे हैं, ठीक है। विल बी फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन लाइव पूजा, और उसके बाद जो है प्रसाद मंदिर से डायरेक्टली आपके पास भेजा जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि उत्सव इसको फैसिलिटेट करता है, वी हैव अ प्लेटफॉर्म चार्ज विच इज द रेवेन्यू मॉडल। इसके अलावा काफी डिफरेंट टाइप के चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं। कुरियर हो गया, पैकेजिंग हो गया, राइट, दक्षिणा हो गया पंडित जी का, मंदिर की जो दान पेटी में जो जाता है वो रहता है, सामग्री रहता है, प्रसाद कॉस्ट रहता है। तो काफी सारी कॉस्टिंग रहती है जो क्लियरली मेंशन रहती है कि आप जो है जो पैसे दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है कस्टमर्स के लिए, तो वो क्लियर रहता है। तो वही हमारा प्रोपोजिशन है कि आप साल में शायद 1 बार मंदिर जा सकते हैं, बट अगर आपकी कोई रिलेटिव जा रही हो, आप में वो इंटेंट हमेशा से था, आई थिंक ये आज की या कल की बात नहीं है, ये लास्ट अगर आप 100 साल में देखें तो शायद ऐसा ही होता है कि अगर मेरी मासी जो है मंदिर जा रही है, मैं उनको बोलूँगी कि आप मेरे लिए भी एक प्रसाद चढ़ा देना, राइट। लोग 50-100 रुपए दे देते हैं। राइट, कि मेरे लिए भी चढ़ावा कर दो। तो इंडियंस ऑलवेज वांटेड टू डू दिस, इट्स जस्ट दैट जो उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो उत्सव इज दैट अपॉर्चुनिटी कि आपको जब भी जिस मंदिर में कुछ भी चढ़ाने का अगर आपको मन करे, आप उत्सव की सहायता से कर सकते हैं। ओके, इवन द डोनेशन थिंग्स। डोनेशन थिंग्स अभी तक नहीं है, बट वो भी आने वाले हैं, दैट्स इन प्लान। तो एक लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन आ सकता है कि भक्ति को ही इन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया है। राइट। तो उसको आप कैसे लेते हो और लोगों को कैसे आप एजुकेट करते हो? एब्सोल्युटली। सो आई थिंक अगर हम एग्जांपल ले लें, राइट, पेमेंट गेटवेज की, जैसे रेजर पे हो गया, पेटीएम हो गया। अगर जो ऑनलाइन में मंदिर जो डोनेशन लेता है, आजकल सभी मंदिर के ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हो। तो जब आप डोनेट करते हो, आप ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से करते हो। हाँ। ऑनलाइन गेटवे आपका उसका जो 2% का या जो भी उनका चार्ज रहता है, सर्विस चार्ज, वो तो लेता ही है। वो तो नहीं बोलेगा कि ये डोनेशन का पैसा मैं नहीं लूंगा या फिर ये इसका पैसा मैं नहीं लूंगा, राइट। सो इट्स जस्ट दैट कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी जो सर्विस है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, आपको हम एक चीज आसानी से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म का चार्ज है। पूजा जो है वो जैसे होता है वैसे ही होता है। इट्स नॉट अ इनोवेटिव वे ऑफ डूइंग पूजा। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू पूजा इवन व्हेन यू आर नॉट एबल टू ट्रैवल। एक ऐसा अगर एक क्वेश्चन आपको आया है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके एक पैसे दिए, ओके, थ्रू ऐप बुक ऑन पूजा, हवन बुक किया है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि हवन हुआ है नहीं, लास्ट को प्रसाद आ गया है, बस आई डोंट नो वेदर पूजा हुआ है नहीं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे? हर एक हवन का हमारा वीडियो भेजा जाता है, Okay. जिसमें आपका नाम, आपके फैमिली का नाम, जो जो आप नाम चाहते हैं, नाम गोत्र पंडित जी जो उच्चारण कर रहे होते हैं, सो आपको वीडियो भेजा जाता है पूरे प्रोसेस का, ठीक है। तो अब ऐसा होगा ही नहीं कि आपको प्रसाद मिल गया, आपको पता नहीं पूजा हुआ या नहीं। हाँ। तो पूरे प्रोसेस का जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग का गाइडलाइन रहता है, जो कस्टमर्स को क्लियरली बोला जाता है कि ये आपका प्रोसेस है कि पूजा बुक करने के बाद व्हाट आर द स्टेप्स। वी हैव क्लियरली कम्युनिकेटेड, एजुकेटेड ऑन द वेबसाइट एंड द ऐप। तो जिस टाइम पे पूजा हो रही होती है टेम्पल पे, तो जो एंड कस्टमर है या फिर जो क्लाइंट है उसको कुछ घर में बैठ के हाथ जोड़ के कुछ करना पड़ता है या कुछ? वो उसकी इच्छा है, वो उसका विश्वास है। अगर उसको लगता है कि मैं घर पे पूजा करूँ, जब मेरी पूजा वहाँ पे हो रही है, वो करे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको लगता है कि मेरे नाम पे पूजा हो रहा है, मैं उसी से संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम। आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर। जब आप एक टेम्पल कमिटी को आप कन्विंस करना चाहते हो, ओके, तो ऐसा कुछ हुआ है कि वो कन्विंस नहीं हो रहा है, देन व्हाट इज द वे टू कन्विंस दिस टेम्पल पीपल? क्योंकि ये तो पुराने ख्याल के पीपल,
तो इनको आप ऑनलाइन बिजनेस मॉडल कैसे एक्सटेंड करते हो इन टर्म्स ऑफ भक्ति? ओके, तो ये तो बहुत डेंजर सेगमेंट पड़ेगा। वो हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, दैट इज अ प्रूफ दैट वी आर ग्रोइंग। अगर चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, राइट। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा, राइट, कि हमने कमिटीज को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि वो पुराने ख्यालात के लोग हैं। तो आपको अगर पता होगा, जो मंदिर के पंडित जी लोग होते हैं, इनका जनरेशन वाइज वो पंडित जी होते हैं। पंडित का बेटा भी पंडित होता है, उसका बेटा भी पंडित होगा, ठीक है। तो हम जो है पहले बात जब करना होता है, जहाँ पे हम नहीं जानते हैं, हम ट्रस्ट के किसी मेंबर के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम यंग लोगों से बात करते हैं। हम पंडित जी से नहीं बात करेंगे, उनके बेटे से बात करेंगे कि भाई मैं इसको समझ में आया, जिसको हम इजीली कन्विंस कर पाए, फिर वो अपने पापा के साथ हमारी मीटिंग करवाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक अप्रोच है। आई थिंक डिफरेंट बिजनेसेस में ऐसा ही होता है कि आपको पूरे स्ट्रक्चर में से उनको पकड़ना है जो आपको समझे, फिर उसके साथ जाके आपको मेन जो कमिटी है, ट्रस्ट है, उनसे बात करना है। आई थिंक हमने वैसे ही स्टार्ट किया था। कुछ बहुत सारे पंडित जियों का हमें बहुत सपोर्ट मिला, राइट, जो यंग है, जो समझते हैं, जिनको पता है कि शायद आज अगर चैलेंजेस है, आज अगर लोगों के ख्यालों में प्रॉब्लम है, वो शायद 2 साल बाद नहीं रहेगी। 2 साल बाद शायद, जैसे आज मेरी दादी ऑनलाइन में खाना मंगवाने में नहीं डरती है 2 साल पहले, राइट, कि क्या आ जाएगा, कहाँ से आ रहा है पता नहीं, क्या आ रहा है, क्या डालेंगे उसमें? क्या डाल देंगे, ठीक है। रेस्टोरेंट में हमें पता है कि है ना इसका क्या रेटिंग है, क्या है, बट धीरे धीरे ऑनलाइन में वो बिल्ड होगा, राइट। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टाइम इट विल टेक, बट लोगों के जो माइंडसेट है, लोगों के जो ख्याल हैं, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। जैसे लोगों ने ऑनलाइन दक्षिणा को अडॉप्ट किया है, जैसे लोगों ने यूपीआई पेमेंट्स को अडॉप्ट किया है, जैसे धीरे धीरे ऑनलाइन पूजा भी अडॉप्ट होगी। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्पिरिचुअलिटी थिंग अभी आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो यंग जनरेशन है, अभी न्यू जनरेशन, जेनजी जनरेशन बोल रहे हैं हम, कि ये स्पिरिचुअलिटी और गॉड की तरफ टिल्ट हो रहा है या फिर उससे भाग रहा है? राइट, आई थिंक हमारी जो अभी लास्ट 1 साल की जो डेटा है हमारे पास, उससे हमें जो दिखा है कि बहुत सारे यंग लोग पूजा बुक करते हैं। ओके, 20, 22, 25 साल के लोग पूजा बुक करते हैं। क्या वो अपने लिए पूजा बुक करते हैं, इज अ क्वेश्चन। या शायद वो अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, राइट। कुछ ऐसे भी हमने यूज केसेस देखे हैं जहाँ पे बेटा जो है यूएस में है, बट वो चाहता है कि उनके माँ बाबू जी के नाम पे इंडिया में पूजा हो जाए, राइट, क्योंकि वो उनको लगता है कि शायद दैट इज अ वे टू स्टे कनेक्टेड टू देयर पेरेंट्स, टू देयर गॉड। और शायद जो जेंजी है, उनके पास, क्योंकि वो अभी अपने चिल मोड में है, राइट, उनके 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 खाने पीने की जिम्मेदारी उनके मम्मी पापा की है, तो उनके पास अभी उतना प्रेशर नहीं है। बट जैसे ही वो अर्ली 20 से लेट 20s में जाने लगते हैं, जब उनको पता चलता है कि अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में मूव कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तब शायद उनको पता चलता है कि यार लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन है, तब उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, तब उनको लगता है कि मुझे शांति, गाइडेंस वहां से मिल सकती है, राइट। तो आई थिंक दैट इज द ट्रेंड वी हैव सीन। तो दिस इज द थिंग व्हाट इज चेंजिंग, आई गेस। या तो आप जब आपने स्टार्ट किया और आपके फैमिली में पता चल गया कि ये कुछ तो टेम्पल्स या फिर पूजा ऑनलाइन करवा रहे, तो उनका रिएक्शन कैसे था और आपने उनको कैसे कन्विंस किया था? जब मैंने बोला कि मैं स्टार्टअप कर रही हूँ, ठीक है, रन बोला ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या होगा, इसकी क्या गारंटी है, ये चलेगा नहीं चलेगा। बट जब मैंने बोला कि हम पूजा रिलेटेड स्टार्टअप कर रहे हैं, भगवान तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, भला हो जाए तुम्हारा, हम लाइक बिल्कुल, आप आशीर्वाद करो हमें, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज द रिएक्शन। इनिशियली स्ट्रगल्स था, समझाना पड़ा, बट विद टाइम सपोर्टिव है। तो एट प्रेजेंटली आपका ऑफिस लोकेशन किधर है? तो हम लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस कलकत्ता में है। वी हैव एन ऑपरेशनल ऑफिस इन एचएसआर। छोटी टीम है, विद टाइम आई थिंक वील एक्सपैंड, तब शायद बड़ा ऑफिस लेना पड़े। तो व्हाई डिड यू चूज बैंगलोर? आई थिंक बैंगलोर के जो कल्चर है, जो इकोसिस्टम रेडी हुआ है, राइट, स्टार्टअप्स को रिलेटेड, कितने स्टार्टअप फाउंडर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, कितने लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको स्टार्टअप फाउंडर्स भी नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे कॉर्पोरेट्स वाले मिल जाएंगे जो रात को स्टार्टअप्स कर रहे हैं। जब पूरे दिन बाद, थकान के बाद, है ना, 2-4 और फाउंडर से बात हो जाती है, लगता है यार अपनी तो लगी लगता है पड़ी कि है। मेरी तकलीफ ये सुन लेगा मैं। हाँ, सिर्फ तकलीफ सुनेगा नहीं, तब लगता है यार मेरी लगी पड़ी थी, मुझे सुबह से लग रहा था, इसकी कहानी सुनकर तो मुझे लग रहा है मैं बेटर हूँ, मैं बेटर हूँ। राइट। तो आई थिंक वो जो कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं, कॉन्वर्सेशंस हो जाता है, आई थिंक दैट हेल्प्स। तो उत्सव को लेकर आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है? आई थिंक फ्यूचर प्रोजेक्शन मैं 5 साल बाद का नहीं सोच सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि हर 2 दिन हम चेंज हो रहे हैं, राइट। मैं 1 हफ्ते बाद अपने आप को जैसा सोचती थी, या जो मेरा ब्रेन थिंक कर रहा था, सोच रहा था, वो अभी चेंज हो गया। व्हाट वी डू इज वी मेक लाइक अ 3 मंथ प्लान, 6 मंथ प्लान। उसमें हम लोग का बिजनेस का रेवेन्यू ग्रोथ का प्रोजेक्शन है, उसमें हमारा टेम्पल्स ऑनबोर्डिंग का प्रोजेक्शन है, राइट। अभी हम 30 मंदिरों के साथ काम कर रहे हैं, अगले 6 महीने में हम 60 मंदिरों के साथ काम करेंगे, ऐसे प्लान्स हैं। डिफरेंट रेवेन्यू चैनल्स ट्राई करने का हम सोच रहे हैं। अभी हम लोग जो है सिर्फ ऑनलाइन पूजा में है, राइट, कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं, बट उसके साथ वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग आवर ओन मर्चेंटाइज, या फिर क्या स्पिरिचुअल टूर्स एंड ट्रेवल्स इज अ ह्यूज मार्केट इन इंडिया, राइट। स्पिरिचुअल टूर्स एंड ट्रैवल्स, राइट, तो इट इज लाइक कि अगर आपको पता हो कि इंडिया में 60% ऑफ एनी ट्रैवल इज अ स्पिरिचुअल ट्रैवल, ठीक है, दैट मार्केट इज ह्यूज।
तो इवन ओयो के फाउंडर ने बोला था राइट हाँ। कि ओयो में जो है ना मैक्सिमम लोग जो आप सोचते हैं उसलिए नहीं आते हैं, हाँ। दे कम बिकॉज दे वांट टू विजिट अ टेंपल, दैट्स व्हाई दे कम हियर। मैंने भी सुना है। या सो आपका दुर्गा पूजा के बाद तो एंगेजमेंट कम हो गया होगा ना? हाँ राइट, एक्चुअली हमने भी यही सोचा था कि एंगेजमेंट कम हो जाएगा, बट उसके बाद जैसे दुर्गा पूजा में सक्सेस मिला, दुर्गा पूजा की कमेटी जो है वही काली पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो दिवाली के टाइम पे होता है। तो उन लोगों ने फिर हमें बोला कि आप दुर्गा पूजा आपने किया, आप काली पूजा क्यों नहीं करते हो? फिर रिक्वेस्ट आया बाकी पूजा कमेटी से, उनको लगा कि यार उनका फेस्टिवल हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, हमारा चंदन नगर का जगद्धात्री पूजा कैसे मिस हो सकता है? फिर उन लोगों ने बोला करने, फिर हमने किया, फिर नेक्स्ट खत्म हुआ, हमें लगा कि चलो अब तो फिर खत्म होगा। फिर हमें बोला कि वाशबीडे का कार्तिक पूजा करो, विच इज लाइक जो मैं कह रही थी मुरुगन, ठीक है। तो फिर उनका पूजा वहाँ पे बड़े बड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे गणपति होते हैं ना, हाँ। वैसे बड़े बड़े मुरुगन की पूजा होती है उस टाइम पे। तो एक के बाद एक चलता गया। आई थिंक हमने सोचा था कि अक्टूबर में खत्म हो जाएगा दुर्गा पूजा के साथ, बट वो तुम्हारा पूरा क्रिसमस तक, दिसंबर तक चलता रहा। एंड हमने लगा यार अब शायद शांति मिली। फिर फरवरी में बोला सरस्वती पूजा करो, हमने कहा हम करते रहते हैं, हम लोग की तो फेस्टिवल की कमी है नहीं, ठीक है। बंगाली में एक फ्रेज है कि 12 महीने में 13 फेस्टिवल्स, ठीक है, ऐसी अपनी सीन है। तो आपने जो ये मुरुगन का पूजा कुछ बोला ना, ये एक्सप्लेन कर सकते हो जो साउथ में? मुझे तो पता नहीं है। राइट, तो जैसे गणेश चतुर्थी में मुंबई में गणपति उत्सव होता है, ओके। वैसे बांसबेरिया विच इज अ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, वहाँ पे कार्तिक पूजा होता है, विच इज सिमिलर टू जैसे गणेश पूजा होता है। ओके। वहाँ पे बड़े बड़े जो कार्तिक इज अ फॉर्म, लाइक कार्तिक इज अनदर नेम ऑफ मुरुगन भगवान, ठीक है। तो कार्तिक पूजा होता है वहाँ पे, ऐसे बड़े बड़े 10 मंजिला बड़े बड़े कार्तिक जी का आइडल्स। आइडल्स बनते हैं, उनकी पूजा होती है, वेल थीम्ड पूरा एकदम है ना, डेकोरेशन किया जाता है, राइट। और वो आई थिंक कितने होता है, आई थिंक अप्रॉक्स हमारे ऐप में ही शायद 300 से ज्यादा पूजा जुड़े हुए थे, विच वाज जस्ट फॉर दैट एरिया, राइट। तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिला कि यार हमें एक्सपोजर कितना मिल सकता है, राइट। जैसे आज आपको पता नहीं है, आपको पता चल रहा है क्योंकि उत्सव ऐप जुड़ी हुई है, राइट। आई थिंक वो जो लिनियज है वो हम सिर्फ एक ज्योग्राफी से एक ज्योग्राफी नहीं, बल्कि एक जनरेशन से एक जनरेशन ही लेना था। सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? आई थिंक बैंगलोर में आके तो यूर ऑलवेज मोटिवेटेड, क्योंकि आपके आसपास जो है ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आज कोई एमएनसी में जॉब कर रही होती हूँ कॉर्पोरेट, मेरे आसपास क्या लोग जुड़े होते हैं, राइट। वो बोलेंगे कि मेरी बेटी को स्कूल ले जाना है, हाँ। मेरी बीवी बीमार है। ये सुन के मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगी? जब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, राइट, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यार उसकी जिंदगी में ऐसी स्ट्रगल है, मेरी अलग है, राइट। स्टोरी सुनते हैं, रिलेटेबल लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, लोगों से इतना मोटिवेशन मिलता है कि लगता है यार ये तो किसी चीज से नहीं डर रहा, मैं कैसे डर रही हूँ। एंड देन यू टेक द नेक्स्ट डिसीजन इन योर बिजनेस, राइट। Yeah. सो आई थिंक वो लोगों जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत मैटर करता है। Yeah. So thank you Ankita for coming on Startup Tales podcast. थैंक यू सो मच।